हेलो गाइस, देखिए आप लोगों के सामने 21 फरवरी 2016 ये सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 कक्षा 6 to 8 यानी CDP और सोशल साइंस, ये 2016 का क्वेश्चन है। सबसे पहले CDP, इसके बाद सोशल साइंस। हाँ, एक और बात आप लोग जान जाइए, देखिए सेट मारने से क्या होता है, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि आप कन्फर्म है कि अब वहाँ पर सक्सेस हो जाइएगा। ये 16 का है, 23 के मारेंगे, 24, 22, 21, 17, 18 सारा सेट, लगभग 15 को सेट मारेंगे। आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग 15 को सेट मार लीजिएगा ना तो कन्फर्म हो जाएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। फर्स्ट, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। सेकेंड, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, सही है। ए और दो, ए और माने 1 और 2 क्या है, दोनों सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 1 और 2। सेकेंड क्वेश्चन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। चौथा है, आकलन को सीमित कर देता है। केवल, अगर केवल कहेगा तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, आकलन को सीमित कर देता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। थर्ड क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वो बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के कहे, ये भी क्या होगा, नेगेटिव टैग है, ये भी वो भी क्या है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 4th नंबर देखिए, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ये क्या है, पॉजिटिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्गों के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। उन्हें कक्षा कक्ष से अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करे, ये नेगेटिव हो गया। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा।
कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी थर्ड नंबर। फोर्थ क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, अधिगम नियुक्ता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। ये क्या हो गया? निगेटिव। ये क्या हो गया? निगेटिव नहीं। उसने प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? फर्स्ट, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नहीं, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। इस आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा इसका। ये आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यानात्मक विधियां, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। इसका आंसर फोर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण और अर्थ निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ निर्माण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ निर्माण। 10, क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय तो इसी तरह निगेटिव है, वो भी नहीं करेगा। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, ये भी नहीं होगा। शिक्षक द्वारा पुनः वर्णन किया जाना है। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। तो इसका अर्थ हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 11 का फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। किसी में आधा तो होता नहीं है कभी। उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती, ये भी नहीं होगा। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार तो बच्चों को देना ही नहीं है। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा
कर सकती है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों का परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा कि विविध प्रकार कार्य और परीक्षण देंगे। विविध प्रकार का जो परीक्षण देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, सब गलत है। बच्चों को समझ के सूक्ष्म भेद करना और अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय तो करना ही नहीं है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। सही है, इन पेज के अनुसार क्या है? सही है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही लग रहा है। प्रथम प्रयास के लिए शिक्षार्थियों के आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, ये तो नहीं सही लगता है। बहु परिक्षेप की निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिक्षेप पर केंद्रीभूत होना, सही लग रहा है लगभग। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन का प्रयोग करना, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट अच्छा कौन लग रहा है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। 14 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी भीतरी प्रेरणा को सीखने के अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा, अधिगम तो लर्निंग। सेकेंड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अधिगम की प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होते हैं, नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन कौन लग रहा है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों के भीतरी प्रेरणा हो, सीखने के अंतर्निहित इच्छा हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? सीखना कौशल के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। निष्क्रिय तो नेगेटिव हो गया जी।
सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। सीखने को सामाजिक, सीखना कौशलों के संचय समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण गतिविधि है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, निर्देश, व्याख्यान। पुरस्कार तो होगा नहीं, निर्देश तो होगा नहीं, अब लग रहा है कि व्याख्यान तो होगा नहीं, नेगेटिव सब है, क्या होगा? संवाद हो जाएगा। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों की भिन्न गति से होता है, ये भी सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उनके बाद रुक जाता है, नहीं, वो तो विकास नहीं होता है, वो ग्रोथ होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे को बढ़ता है और फिर पीछे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। विकासनात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही सीधी रेखा में, ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य बचपन की अवधि होता है, मध्य बचपन यानी 6 वर्ष से 11 वर्ष, कितना हो जाएगा? 6 वर्ष से 11 वर्ष, मध्य बचपन की 6 वर्ष से 11 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। कथन ठीक है, क्योंकि बहुत शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की व्यक्ति को विकास भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, ये क्या है? ये सही है, थर्ड नंबर होगा। रिक्त स्थान, जिसमें मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिशु समाज के लिए, तो समाजीकरण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा, यानी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाला संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में लक्ष्य व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, कल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता। 3 4 तो होगा नहीं, क्योंकि फोर्थ स्टेज हो जाता है, फोर्थ स्टेज में आ जाएगा। लक्ष्य व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, क्या ये आंसर हो जाएगा? कौन आंसर हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक काल की संज्ञानात्मक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस एक जोड़े का मिलन ठीक हुआ है? अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की अभिन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, यही सही है। अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की का अभिन्यास अच्छा लड़के एवं अच्छी लड़की का अभिन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, नैतिक, ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अच्छा लड़के और अच्छी लड़की का अभिन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, यानी ये क्या होगा, सही हो जाएगा। 25 देखिए, वाइगोस्की के संस्तुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना एक प्रदर्शित करती है कि बच्चे आप अपने आप में प्यार करते हैं। स्पष्ट करते बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं। प्रदर्शित करते हैं बच्चे बुद्धि होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देश नहीं गलत है। स्पष्ट करते बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, तो अहम केंद्रित जीन पियाजे बात करते हैं, अहम केंद्रित जीन पियाजे बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्ट करते बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वाइगोस्की के अनुसार सीखने के पृथक नहीं किया जा सकता है। पुनः वर्णन से, व्यवहार में मापन युक्त परिवर्तन से, अवबोधक और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भ से। तो वाइगोस्की सामाजिक बात करते ही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th, उसके सामाजिक संदर्भ में। 27, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्यवादी होता है, जहाँ शिक्षक आदेश देता है कि शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। ये तो होगा नहीं भाई। सबके लिए मुक्त होता है, जिसके शिक्षक अनुपस्थित, भी होगा नहीं। शिक्षकों के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसके वह अध्ययन आदि होता है, ये भी नहीं होगा। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ये 4th आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषिक बुद्धि वाले हार्डोल गार्डनर के अनुसार 28 कह रहा है कि स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे का अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल कर सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। इस आंसर का आंसर हो जाएगा, 4th हो जाएगा। भाषा हमारी भाषा पर की पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती तो होगा, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती है भी नहीं होगा। इसका आंसर 2nd हो जाएगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। 29 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा 8 की एक पाठ पुस्तक में इस प्रकार का चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार चित्रण बढ़ सकती है। तो जेंडर उठता होगा, आंसर क्या है इसका, 4th हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। देखिए ये भाग 2 सामाजिक अध्ययन सामाजिक का ये 100% 100% सब आंसर क्या है, सही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी 31, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, माने ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट, नए चारागाहों की खोज में
अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवर्त गतिशीलता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। अंतर्भेदी आग्नेय शैल, तो क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। वायुभेदी आग्नेय शैल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलसाल्ट। अवसादी शैले क्या होगा? बलुआ पत्थर। कायांतरिक शैले क्या होगा? चूना पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इस कि एक का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में क्षेत्रों में किसमें चिनुक स्थानीय पवन चलती है? चिनुक स्थानीय पवन चलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेयरी में। क्या होगा? प्रेयरी में। 34 वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाए? कौन सा करता है रेडियो में प्रसारण में? वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? इसका आंसर क्या? बारमंडल। देखिए 34 का जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली परत आयन मंडल से रेडियो तरंगे का परावर्तन होता है। यह परत वह मंडल थर्मोस्फीयर का ही एक भाग है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। इसमें आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 840 किलोमीटर तक रहता है। इस मंडल में विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती है। तो हमें भी याद था आयन मंडल। सुनहरी जरी निम्नलिखित में किसकी एक किस्म है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क। क्या हो जाएगा? सिल्क। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 37 पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आखनन। 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 क्वेश्चन नंबर 38 उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लघु आकार का। 13 क्वेश्चन नंबर 39 तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, ये सही है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में थी, ये भी सही है। तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर तानाशाह के स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? चौथा गलत है।
कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में किस पर बनाया गया है? तो महानदी पर। कहाँ बनाया गया है? कृष्ण सागर बांध महानदी पर है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। कौन दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। 43 क्या है? 43 जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों एक और माने 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जनपद पंचायत जिला स्तर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों को धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायक होती है। ये क्या है? ए और 2 दोनों गलत है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत इसी पर पंचायत समिति, इसके बाद क्या होता है? जिला स्तर पर जिला परिषद। 44 क्वेश्चन नंबर 44 सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों के कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। ये गलत है। जिला स्तर पर भी कर सकता है। क्या है? गलत है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक किसी भी स्तर को किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ये भी गलत है। ये और दोनों क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी लेखिका इनमें से कौन थी? सुल्ताना का स्वप्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुकैया सखावत हुसैन। क्वेश्चन नंबर ये बहुत आसान सेट है जी। क्वेश्चन नंबर 46 गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। अपील की व्यवस्था का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। क्या है? अभिप्राय क्या है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 49 संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। 22 क्या सुनिश्चित करता है जी?
तो 22 गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50 लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। 51 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों को अध्ययन है, ये भी सही है। इसके बाद यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतः निर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न के पूछेंगे। निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, ये सही है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में सबसे उचित कारण को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधारणाओं को सजीव वास्तविक के साथ जोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 55 राष्ट्रीय आधार समूह 2006 अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्योंकि? क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। इसका आंसर 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? इसका 1 हो जाएगा। यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट दिया है शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे कि और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करे। ये तो क्वेश्चन सही है। सेकेंड शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों को भावनाओं पर अवश्य बल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही है। शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करें। एक आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसका आंसर इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 आप एक वर्ष में नियोजित अल्प
नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आप आलेखीय चित्रण को चुनेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चक्र आरेख। चक्र आरेख। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक सूत्र पर आधारित है? सूत्र पर आधारित है तो मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? स्व आकलन। 1 हो जाएगा। 63, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा NCF 2005 के बदलाव का क्या सुझाव दिया है? इसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल पर सबसे कम बल देंगे? प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? सत्र के समाप्त होने पर आकलन। क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 का पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, तो निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि, कार्यशाला विधि, सर्वेक्षण विधि। तो इसका आंसर 66 का 1 होगा, प्रतीक अध्ययन विधि। प्रतीक अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 67, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि, मानचित्र विधि और परियोजना विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्रोत विधि। 68, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में NCF 2005 की सूची के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ना चाहिए? मुख्यधारा के विचार, विद्यालय की आधारभूत संरचना, वार्षिक परीक्षा, विद्यालय के बाह्य वातावरण। तो क्या हो जाएगा? मुख्यधारा के विचार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यधारा के विचार कि विद्यालय का आधारभूत संरचना, वार्षिक परीक्षा। इसका आंसर 4th हो जाएगा, विद्यालय का बाह्य वातावरण। 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है?
इस वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, तापमान। इसका आंसर क्या होगा? वर्षा। क्वेश्चन नंबर 70, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपगम को चुनिए। इसका आंसर होगा कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। और इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। 71, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी। किस भाषा में इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। निम्नलिखित स्फूर्तों में किस एक को उस स्थान पर रूप से चिन्हित किया गया जहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारनाथ में। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुवेनदार कहा गया? संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुवेनदार कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा कौन मुंदर कहा गया? चोल, चेल और पांड्य। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं 74। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना साढ़ जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासन काल में बनाया गया था? तो इसके क्या हो जाए? मौर्य शासन काल में। विशिष्टद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? इसका हो जाए रामानुज। क्वेश्चन नंबर 76, अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो इनसे जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। ये थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दिल्ली की आरंभिक संतुलन के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सभा के लिए खरीदा जाता था और उसे राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और उन पर निर्भर हो सकते थे। इसका ए सही है और बी क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा? 3। ए सही है और 2 क्या है? गलत है। ए सही है और 2 क्या है? गलत है। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर
प्रस्थान कर अंटार्कटिका महासागर को पार किया? कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। 79 के फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों को मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो किसने क्या प्रारंभ किया था? चेर ने। ध्यान दीजिएगा, 79 के क्वेश्चन कर रहा है, इन नाविकों में किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अंटार्कटिका महासागर को पार किया था? तो इसका आंसर क्रिस्टोफर कोलंबस होगा। वास्को डिगामा नहीं, क्या होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? क्या था कारण? क्या कारण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में अंग्रेज की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 9 के बराबर थी। ये तो बात सही है। और देखा जाए, इनमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। इनमें केवल अंग्रेजों पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इन आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अभी देखिए, इसको भी लाना है 83। 83 को कह रहे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? ब्रह्म समाज तो राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय किए थे ना जी। और है कि ब्रह्म समाज जब राजा राममोहन नहीं तो क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस डिरोजियो ये हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। करेंगे वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटटी श्रीराम मुलू निम्नलिखित राज्यों में किसको बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल किए थे? तो आंध्र प्रदेश। क्या होता है? आंध्र प्रदेश। भाषा का आधार पर होने वाला पड़ता है पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। 56 दिन भूख हड़ताल के बाद जहाँ 58 दिन देता है आंध्र प्रदेश। 85 वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों को बुनियादी एकता में हिमालयी इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है? तो क्या है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। 86 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कर्क रेखा। 87 निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? 87 क्या हो जाएगा? 2। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
88 88 कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो क्या हो जाएगा महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या हो जाएगा साल हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ बबूल हो जाएगा। मैग्रोव वन क्या हो जाएगा सुंदरी हो जाएगा। 89 मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत में शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ स्थित है। जैसे क्या है अंटार्कटिका में। कहाँ पर है अंटार्कटिका में है। कहाँ पर अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथन ए और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। सेकेंड शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 का फोर्थ। ए सही और 2 क्या है ये गलत है। 1 सही और 2 क्या गलत है। कुछ वीडियो अच्छा लगे हल्का भी अच्छा लगे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही मेहनत होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद।